ताकत मिलते ही गरजे सम्राट चौधरी, किया ऐलान, बिहार हुआ हैरान, बिहार के दूसरे योगी का खेल शुरू। अमित शाह ने कहा था बहुत बड़ा आदमी बनना है, क्या है शाह का असली प्लान, दिख रहा है ट्रेलर, लॉन्च होगी फिल्म। बिहार के चुनाव प्रचार के दौरान देश के गृह मंत्री अमित शाह ने सम्राट चौधरी को लेकर एक बात कही थी। कहा था कि आप इनको जिताइए, मोदी जी इनको बड़ा आदमी बनाएंगे। एक बार फिर सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम का पद तो मिला, लेकिन सबसे बड़ी बात रही यहाँ पर गृह विभाग, जिस विभाग को नीतीश कुमार ने 20 साल से अपनी मुट्ठी में रखा था, पूरे प्रशासन को चला रहे थे, वो जिम्मेदारी अब सम्राट चौधरी के कंधे पर डाल दी गई है। सम्राट चौधरी, जिनको कि बिहार में कई लोग दूसरा योगी कहते हैं, उन्होंने ताकत मिलने के बाद खुद ऐलान कर दिया। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आगे मोदी की क्या तैयारी है, अमित शाह क्या कुछ सोच रहे हैं, चलिए पूरी खबर हम आपको बताते हैं। नीतीश कुमार ने 20 साल बाद गृह विभाग की चाबी सम्राट चौधरी को थमा दी है। राजभवन से नोटिफिकेशन आया और पूरे बिहार में हलचल मच गई। सम्राट चौधरी, जो पहले फाइनेंस संभाल रहे थे, अब होम मिनिस्टर बन गए। मतलब पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, आईबी, सीआईडी सब इनके इशारे पर चलेगा। नीतीश कुमार ने खुद कैबिनेट मीटिंग में ऐलान किया है कि सम्राट को गृह दे रहा हूं, बिहार को मजबूत बनाएंगे। लेकिन अंदर की खबर यह है कि फैसला रातों रात नहीं लिया गया, बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ आया है। तभी तो शपथ लेते ही माइक थामकर सम्राट चौधरी ने ऐलान किया कि बिहार में अब माफिया राज नहीं चलेगा, गलत करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। योगी का मॉडल अपनाएंगे, बुलडोजर चलाएंगे, जो कानून तोड़ेगा उसको सबक सिखाएंगे। ये बयान सुनकर पटना से लेकर पूर्णिया तक माफिया की नींद उड़ गई है। लेकिन समझना जरूरी है कि आखिरकार अचानक क्यों सम्राट चौधरी की ताकत को बढ़ा दिया गया। तो देखिए, उनके नाम की चर्चा थी कि शायद उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बने रहने का फैसला लिया और असली ताकत सम्राट चौधरी को सौंप दी। लेकिन जो कुछ आप अभी देख रहे हैं वो सिर्फ ट्रेलर है, असली पिक्चर तो 2030 में आपको देखने को मिलेगी, ऐसा राजनीतिक जानकार कहते हैं। नीतीश कुमार की उम्र हो रही है, बीजेपी सम्राट को ही अगला सीएम फेस बना रही है। कुशवाहा कम्युनिटी से वो आते हैं, बिहार में उसका 10% वोट बैंक है। 2025 में ही तारापुर से जीते हैं और अब 2030 के लिए अपनी दावेदारी को मजबूत करने का उनके पास बढ़िया मौका होगा। अगर अपराध को पूरी तरीके से कंट्रोल करने में कामयाब होते हैं, पुलिस व्यवस्था को जबरदस्त कर पाते हैं, बुलडोजर एक्शन लेते रहते हैं और सच में बिहार को पूरी तरीके से अपराध मुक्त करने की तरफ काम करते हैं, तो आला कमान उनको आगे बढ़ाएगा, जिसका संकेत खुद गृह मंत्री अमित शाह दे चुके हैं। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने ऐलान किया था कि सम्राट चौधरी को जिताना है, क्योंकि उनको एक बड़ा आदमी बनना है। अभी जो आप देख रहे हैं वो ट्रेलर है। आने वाले वक्त में बीजेपी का पूरा प्लान यही होगा कि सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया जाए। हालांकि उनके लिए ऐसा आसान नहीं होगा, क्योंकि दावेदारी में चिराग पासवान भी है। बीते कुछ सालों में चिराग पासवान की ताकत लगातार बढ़ी है। चिराग पासवान की पार्टी लगातार बेहतर कर रही है। पहले 2024 के लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने खुद को साबित किया था। 5 सांसद निकलकर सामने आए। इस बार भी 19 सीटों पर उन्होंने जीत हासिल की, जो बता रही है कि चिराग पासवान के ऊपर भी लोगों का भरोसा है। देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, बिहार की राजनीति भी गजब का रंग ले रही है। बिहार के लोगों को उम्मीद है कि जो नई सरकार काम करके देगी, बिहार के लोगों का भला करेगी। देखना होगा आगे क्या कुछ होता है, लेकिन बिहार विकास का रास्ता देख रहा है। नाव भारत के लिए आशीष शुक्ला की रिपोर्ट।